ये जो वीडियो है ना, ये मेरे पापा को और उन बाकी सब पापा को एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने कभी अपनी बेटियों को लड़की होना नहीं सिखाया. So if you like what you see, please do not forget to click the like, share and subscribe button. So Papa, this is for you. क्या यार पापा, आपने मुझे कभी लड़की होना ही नहीं सिखाया. I mean, कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं जैसी हूँ बहुत खुश हूँ और कभी नहीं बदलने वाली. बट यू नो पापा, एज वी लिव इन द सोसाइटी और ये जो सब आइडियाज, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर्स, दायरे आप देखते, सुनते, समझते हो कि अबाउट औरत की, औरत को क्या होना है और कैसे होना है, डिस्पाइट हैविंग अ वुमन्स बॉडी ना पापा कभी रिलेट ही नहीं कर पाती थी. मेरी बातों के बैकग्राउंड में कभी मेरा जेंडर नहीं रहा. मुझे कैसे बात करनी है, क्या सोचना है और वो एक्शंस क्या होने हैं एक औरत की तरह, मुझे कभी समझ में नहीं आता था. और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ऐसी क्यों हूं जैसी हूं. फिर आज चाय पीते पीते समझ में आया पापा, इतने सालों बाद सब आपकी गलती है. बचपन से लेके बड़े होने तक आपने मुझे कभी सिखाया ही नहीं कि लड़की होना क्या होता है. यूरो पापा, कितने रूल्स, रेगुलेशंस, अनसॉलिसिटेड गाइडेंस और विजडम अवेलेबल है कि एक औरत क्या है और उसे कैसे होना चाहिए. I mean, एक औरत को, एक लड़की को क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या उसके प्लॉजिबल ड्रीम्स है, क्या उसकी लिमिटेशंस है और ये सब क्यों है. पूरी एंथोलॉजीज हो सकती है पापा इसके ऊपर विद वेरी काइंड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम मेन एंड विमेन अलाइक. अब काइंड में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना तो कभी इन्होंने किसी ने इनसे कुछ मांगा, ना इनसे कुछ पूछा, पर उसके बावजूद इन लोगों ने अपनी गाइडेंस, विजडम, दो सेंस हमारे साथ शेयर किए. हाउ मैग्नानिमस, राइट. और एक आप है पापा, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं लड़की हूँ, कभी कुछ नहीं कहा मुझसे. वो जब मैं घर में जरा से शॉर्ट्स पहनकर घूमा करती थी और माँ का मुंह बन जाया करता था क्योंकि वो इम्प्रॉपर था, पैर फैलाकर बैठती थी, कुछ भी कहती थी, कुछ भी करती थी. मेरे खिलौने आपने कभी अलग मुझे लाकर नहीं दिए. लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी और उनकी कॉक की बॉल से अपना सर फुड़वाकर घर आ जाया करती थी. मेकअप की आपने कभी बात नहीं होने दी क्योंकि आप कहते थे कि मेकअप मतलब आर्टिफिशियल और मैं जैसी हूँ नेचुरली वैसी ही अच्छी हूँ. सबके सामने आपसे लिपट जाया करती थी और वो जो आपका क्राउन एरिया है जहाँ बाल उड़ गए पापा, वहां जमकर किस किया करती थी और घर में सबकी नजरें ऊपर नीचे हो जाया करती थी. अर्जुन और सहदेव के साथ जमीन पे लेट लेट कर रेसल किया करती थी, उनके साथ लिपट कर सो जाया करती थी. सब कहते थे बदतमीज है, तमीज नहीं है इसे, बिल्कुल लड़की है, लड़कियों की तरह रहना नहीं आता. अरे कितनी जोर से बोलती है, अरे कितनी जोर से हंसती है. और जब ये सब होता था ना पापा, मैं आपकी तरफ देखती थी और आप धीरे से स्माइल करके ना मेरे बालों में अपनी उंगलियां फिरा आगे निकल जाया करते थे. माँ भी नाराज रहती थी कि अब लड़की की तरह पैदा हुई हो तो एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट है, लड़की का एक तरीका है, एक प्रॉपर वे है ऑफ बीइंग अ गर्ल, मुझे वैसे रहना चाहिए. पर आप पापा, आपने कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा चुप रहे. पर पापा, आप अपनी साइलेंस में ना मुझे शेप कर रहे थे. आप मुझे सिखा रहे थे कि माई बॉडी कैन डिसाइड माई जेंडर, बट मेरा माइंड और मेरा थॉट प्रोसेस उससे आजाद है. उसके लिए ना मुझे लड़का होने की जरूरत है और ना लड़की होने की. पापा, आपने मुझे ना एक्चुअली सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग होना सिखाया, बिना कुछ कहे, चुपचाप, साइलेंस में. आपने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूं और मुझे डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि मैं लड़की हूं. My anatomy has got nothing to do with who I am because who I am has got no gender. वो जेंडर से ऊपर है और जेंडर से परे है. तो पापा, मेरी जो सोच है ना और उस सोच के हिसाब से जो मेरे एक्शंस है जिनका लड़की होने से कोई लेना देना नहीं है, सब आपकी गलती है. बट सच कहूं पापा, ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है. आपने ना मुझे बचपन में ही आजाद कर दिया था. बचपन में ही एहसास दिला दिया था कि आजाद हूं और हमेशा आजाद ही रहूंगी. बट पता है पापा,
मुझसे और मेरे जैसी और पता नहीं कितनी लड़कियों से ना लोगों को, सोसाइटी को बहुत प्रॉब्लम है। उन्हें गुस्सा आता है पापा हमारी ऑडेसिटी पे कि अगर हम लड़की की तरह पैदा हुई हैं तो जो स्ट्रक्चर्स है, दायरा है, आइडियाज है, डेफिनेशंस है, उसके हिसाब से क्यों नहीं जीते हम? If you are born as a woman, why don't we actually be a woman? अब उन्हें कैसे समझाऊं पापा कि मेरे पापा थोड़े अलग थे, थोड़े वियर्ड थे, बहुत फियरलेस थे, लिबरेटेड थे, इवॉल्व थे और जेंडर में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे और मुझे भी अपने जैसा बना दिया। तो पापा, सोसाइटी के लिए सब आपकी गलती है कि आपने मुझे लड़की होना नहीं सिखाया, पर मेरे लिए पापा सबसे बड़ा गिफ्ट है। सो थैंक यू पापा कि आपने मुझे कभी लड़की होना नहीं सिखाया।